हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों, ऑलरेडी हम टॉपिक सेफ्टी, मार्किंग टूल और कटिंग टूल कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम देखेंगे मार्किंग मेजरिंग टूल। और इस वीडियो में मेजरिंग टूल्स का जो फंडामेंटल्स है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, उसको इस वीडियो में हम देखेंगे। और रहा इस वीडियो सीरीज जी, तो आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के लिए अगर आप कंप्लीट फिटर ट्रेड थ्योरी चाहते हैं तो फिर हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए हम देखेंगे पहले मेजरिंग टूल के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा, जो भी टूल्स जिस काम के लिए यूज किया जाता है उसी हिसाब से उसका कैटेगराइज किया गया है। तो मेजरिंग टूल, जिस टूल मेजरिंग के लिए यूज होगा उसको बोलेंगे मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल जिस टूल मेजरिंग के लिए यूज होगा। आपको पता है मेजरिंग टूल है वही टूल है जो कि मेजरिंग के लिए यूज होगा। लेकिन मेजरिंग क्या है, हम अभी देखेंगे मेजरिंग क्या है। मेजरिंग क्या है, ठीक है। देखिए, मेजरिंग एक प्रोसेस है किसी भी ऑब्जेक्ट का। जब आप साइज या डायमेंशन को फाइंड आउट करेंगे जिस प्रोसेस के तहत, उसको बोलेंगे मेजरिंग। तो मेजरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में ऑब्जेक्ट का डायमेंशन को फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो मेजरिंग एक ऐसा प्रोसेस है, मेजरिंग इज द प्रोसेस ऑफ तो मेजरिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग साइज। measuring is the process of finding size, finding process of finding size या dimension of an object या वर्कपीस। ऑब्जेक्ट, किसी भी वर्कपीस का डायमेंशन या साइज जानने के लिए जिस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं मेजरिंग। साइज मतलब जैसे लेंथ हुआ, विड्थ हुआ, थिकनेस हुआ या हाइट हुआ या एंगल हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगल, ठीक है। तो ये जो साइज है, इस साइज को पता करने के लिए जिसको प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं उसको मेजरिंग कर बोलते हैं। और ये साइज को जिस टूल के साथ, या हम बोल सकते हैं जिस टूल को यूज करके ये साइज को पता किया जाता है उसको बोलते हैं मेजरिंग टूल। जैसे स्टील रूल हुआ, जैसे कि स्टील रूल हुआ, वर्नियर कैलिपर हुआ, माइक्रोमीटर हुआ, ठीक है। और वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर हुआ, जो कि एंगल मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर हुआ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का साइज पता करने के लिए जिस टूल का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं मेजरिंग टूल। और जिस प्रोसेस में ऑब्जेक्ट का साइज पता किया जाता है उसको बोलते हैं मेजरिंग। देखिए, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, आज जो वीडियो होगा इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन ये जो वीडियो, ये जो क्लास है, ये क्लास आपको मेजरिंग टूल को समझने के लिए मदद करेगा। देखिए, हम देखें कि मेजरिंग क्या है। अभी हम देखेंगे मेजरिंग कैसे लिया जाता है, मेजरिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। मेजरिंग कैसे लिया जाता है, देखिए, एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को अगर एक नॉन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के साथ और क्वांटिटी के साथ, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेजरिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ comparing
द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग an unknown quantity known quantity an unknown quantity with a standard quantity। कोई भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ अगर कोई नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी को अगर आप कंपेयर करेंगे जिस प्रोसेस में, उसको बोलते हैं मेजरिंग। मेजरिंग इसी प्रोसेस में किया जाता है कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया जाता है। देखिए, कोई एक मेटल है, ठीक है, ये मेटल का हमें लेंथ पता करना है, ठीक है। तो फिर हम क्या किए हैं, हम एक मेजरिंग टूल्स बनाए और इसको हम सब फॉलो करते हैं। और मेजरिंग टूल्स का कुछ डिस्टेंस, कुछ डायमेंशन फिक्स किए। देखिए, पहले हाथ जीरो को लाइन लिए, फिर इसका एक सब डिवीजन है, मैं सिर्फ मेन डिवीजन करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 2, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 3, 1 2 3 4 5। हमने एक स्केल बनाया है और हम सब मानते हैं कि जो स्केल का जो एक डिविएशन है, एक जो ग्रेजुएशन है और एक ग्रेजुएशन और दूसरा ग्रेजुएशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 mm है। देखिए, ये मेन स्केल है, जीरो है। ये मेन स्केल में एक जो पहला वाला डिवीजन है उसको 1 mm बोलते हैं, उसका बीच में एक हाफ शॉर्ट वाला होता है, इसको बोलते हैं हाफ mm, 0.5 mm, ठीक है। तो मैं 0.5 mm लेके 1 mm वाला ग्रेजुएशन ले आऊँ, तो देखिए हम ये मानते हैं एक ग्रेजुएशन से दूसरा ग्रेजुएशन का डिस्टेंस जो होता है वो 1 mm है। तो फिर ये इसको हम स्टैंडर्डाइज हम मानते हैं कि ये डिस्टेंस को 1 mm बोलते हैं। और इसी के साथ अगर मेटल का कंपेयर करेंगे तो फिर हम मेजरिंग कर पाएंगे। देखिए, मेटल पीस को और थोड़ा बड़ा करेंगे, मेटल पीस का एक एंड को जीरो में रखेंगे और स्केल के साथ कंपेयर करते जाएंगे। हम देखेंगे जो मेटल पीस है स्टील रूल का ये डिस्टेंस तक सेम होता है। और हम मान के चलते हैं कि जीरो से एक ग्रेजुएशन मतलब 1 mm, तो ये कितना ग्रेजुएशन गया है, 30 ग्रेजुएशन गया है, तो इसको हम मानेंगे 30 mm। मेरा बोलने का मतलब यही था कि हम एक नॉन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्वांटिटी को एक नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके ही इसका मेजरमेंट पता कर पाए, और इसी प्रोसेस में मेजरमेंट होता है। ये आप सुने होंगे, कोई कोई बोलता है मेजरिंग टूल्स और कोई कोई बोलता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हम डिफरेंस देखेंगे मेजरिंग टूल्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए, ये एक्यूरेसी के हिसाब से डिफरेंशिएट किया गया है, एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी के हिसाब से ही किसी टूल्स को, किसी ऑब्जेक्ट को मेजरिंग, किसी जो मेजरिंग टूल्स को मेजरिंग टूल्स बोलते हैं या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। देखिए, अगर अगर डिवाइस सिंपल डिवाइस है, और देखिए ये भी मेजरिंग के लिए भी यूज होता है, मेजरिंग टूल भी मेजरिंग के लिए यूज होता है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी मेजरिंग के लिए यूज होता है, लेकिन इसका जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी लेस है, ठीक है, इसका एक्यूरेसी लेस है। और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसका एक्यूरेसी मोर है। तो एक्यूरेसी के हिसाब से ही टूल्स और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को क्लासिफाई किया गया है। अगर लेस एक्यूरेसी होगा, जो टूल्स होता है उसका एक्यूरेसी कम होता है, और जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको एक्यूरेसी ज्यादा होता है, जो कि प्रिसीजन होता है, जो कि प्रिसीजन होता है। और ये क्यों यूज किया जाता है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट टूल इसीलिए यूज किया जाता है एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए। एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। जैसे अगर मेजरिंग टूल का एग्जांपल लेंगे, ठीक है, मेजरिंग टूल का अगर एग्जांपल लेंगे, जैसे स्टील रूल एक मेजरिंग टूल है, ठीक है। और जो अगर एग्जांपल लेंगे तो इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल लेंगे तो वर्नियर कैलिपर,
ठीक है। देखिए स्टील रूल का जो एक्यूरेसी होता है, स्टील रूल का जो लीस्ट काउंट है वो 0.5 mm है। ठीक है। और वर्नियर कैलिपर का जो एक्यूरेसी लिस्ट काउंट है वो देखो एक्यूरेसी और लिस्ट काउंट सेम चीज है। ठीक है, जो कि आगे पढ़ेंगे। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट या एक्यूरेसी क्या होता है, 0.02 mm होता है। ठीक है। तो ये लेस एक्यूरेसी, स्टील रूल में अगर एक डे ग्रेजुएशन इधर उधर हो जाएगा तो 0.5 का एरर होगा। लेकिन ये अगर ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या वर्नियर कैलिपर है, इसमें अगर एक डेविएशन इधर उधर होगा तो 0.02 mm इधर उधर होगा। इसीलिए बोले कि ये मोर एक्यूरेट है। आप देखे होंगे जो ज्वेलरी, जो सोना होता है, सोने को जो मेजरमेंट किया जाता है, जिस जो वेट मशीन होता है वो बहुत एक्यूरेसी होता है, क्योंकि बहुत मिलीग्राम में मेजरमेंट करता है। लेकिन अगर हम राशन लाते हैं तो फिर वो मिलीग्राम में मेजरमेंट नहीं करता है, वो ग्राम में मेजरमेंट करता है। अगर आप राशन से, अगर राशन मशीन वेट मशीन से अगर सोना को खरीदेंगे तो फिर बहुत सारा वेट इधर उधर हो जाएगा। एग्जैक्ट वेट को पता करने के लिए हम सोना को मिलीग्राम में खरीदते हैं। ठीक है, या ग्राम में खरीदते हैं। तो ये था मेजरिंग टूल और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस। लेकिन और यहाँ और एक चीज आया, मेजरमेंट। देखिए मेजरिंग टूल्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंस हमें पता कर लिए। अभी देखेंगे मेजरमेंट क्या है, मेजरिंग क्या है और मेजरमेंट क्या है। ठीक है, अभी देखेंगे मेजरिंग क्या है, अभी हम देखेंगे मेजरिंग क्या है और मेजरमेंट क्या है। देखिए मेजरिंग एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम कोई ऑब्जेक्ट का साइज को फाइंड आउट करते हैं। तो मेजरिंग एक प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग साइज यूजिंग ए मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल को यूज करके ऑब्जेक्ट का जो साइज फाइंड आउट किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं मेजरिंग। लेकिन मेजरमेंट क्या है, ये एक फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है। मेजरिंग करने के बाद जो साइज पता चलता है ऑब्जेक्ट का, उस साइज को बोलते हैं मेजरमेंट। ठीक है। जैसे कि हम अगर कोई ऑब्जेक्ट का, कोई यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हम लेंथ को पता करने के लिए मेजरिंग कर रहे हैं। हम वर्नियर कैलिपर लेंगे तो इसको क्या करेंगे, मेजरिंग करेंगे। तो ये जिस प्रोसेस में मेजरिंग किया जाता है, जिस प्रोसेस में साइज को फाइंड आउट किया जाता है, साइज को डिफाइन किया जाता है या साइज का पता पता किया जाता है, उसको बोलते हैं मेजरिंग। साइज पता चलने के बाद जो साइज पता चला, देखिए साइज हमें पता चला कि इसका जो लेंथ है वो 30 mm है। तो 30 mm क्या है, मेजरमेंट है। मेजरिंग करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल वैल्यू निकलता है उसको बोलते हैं मेजरमेंट। तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है इसका लेंथ का मेजरमेंट क्या है, इसका विड्थ का मेजरमेंट क्या है, इसका डायमीटर का मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट मतलब एक न्यूमेरिकल डिजिट में वो एक्सप्रेस होगा और ये फाइनल वैल्यू है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा मेजरिंग क्या है और मेजरमेंट क्या है। ये सारा चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो फिर कहीं मैं कहीं भी मेजरिंग बोलूंगा, कहीं मेजरमेंट बोलूंगा, कहीं मेजरिंग टूल बोलूंगा, कहीं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलूंगा। ये सब चीज बहुत जानना जरूरी है। देखो अभी हम मेजरिंग टूल्स को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि मेजरिंग टूल कितना टाइप का होता है और किस किस आधार में क्या क्या टाइप है। ठीक है, तो ये आइडिया होना बहुत जरूरी है। देखिए देखिए कई तरह का मेजरिंग टूल होता है। जैसे कि कुछ टूल्स सीधा सीधा मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि सीधा 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 मेजरमेंट का मतलब कोई लेंथ, विड्थ, थिकनेस, डेप्थ, ये सीधा सीधा मेजरमेंट है। तो कोई टूल्स ऐसा होता है जो सीधा मेजरमेंट के लिए यूज होता है, उस टूल्स को बोलते हैं लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरिंग टूल्स में एक कुछ टूल्स ऐसा होता है जो कि लीनियर मेजरमेंट करता है। लीनियर मेजरमेंट मतलब सीधा सीधा, जैसे लेंथ हुआ, विड्थ हुआ, थिकनेस हुआ, उसको बोलते हैं लीनियर मेजरमेंट। तो कुछ टूल ऐसा है जो कि यूज किया जाता है लीनियर मेजरमेंट के लिए, लीनियर मेजरमेंट के लिए। और कुछ टूल ऐसा है जो कि एंगल को मेजरमेंट के लिए, एंगल का मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एंगुलर एंगुलर मेजरमेंट टूल। कुछ कुछ टूल लीनियर मेजरमेंट करता है, कुछ टूल एंगुलर मेजरमेंट करता है, एंगुलर मेजरमेंट।
मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि मेजरिंग क्या है और मेजरमेंट क्या है, तो आपको अभी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लीनियर ये लीनियर मेजरमेंट को कुछ टूल करता है, मेजर करता है। कोई टूल लीनियर मेजरमेंट को मेजर करता है और कोई टूल एंगुलर मेजरमेंट को मेजर करता है, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट बोलने से लेंथ, विड्थ, थिकनेस, ये सब लीनियर मेजरमेंट है। एंगुलर मेजरमेंट कोई ऑब्जेक्ट का एंगल कितना है उसको मेजरमेंट करने के लिए जो टूल यूज होता है उसको बोलते हैं एंगुलर मेजरमेंट टूल। देखो कुछ टूल ऐसा होता है जो लीनियर मेजरमेंट को डायरेक्टली मेजर करता है। डायरेक्टली कुछ लीनियर मेजरमेंट को कुछ टूल ऐसा होता है जो डायरेक्टली मेजरमेंट करता है, और कुछ टूल ऐसा होता है जो लीनियर मेजरमेंट को इनडायरेक्टली मेजर करता है। इनडायरेक्टली मेजर करता है, ठीक है। तो कुछ टूल ऐसा होता है लीनियर मेजरमेंट में, कुछ लीनियर मेजरमेंट टूल ऐसा होता है जो कि डायरेक्ट मेजरमेंट करता है, कुछ इनडायरेक्ट मेजरमेंट करता है। और एंगुलर मेजरमेंट में भी कुछ टूल ऐसा होता है जो डायरेक्ट एंगुलर मेजरमेंट करता है और कुछ इनडायरेक्ट एंगुलर मेजरमेंट करता है, ठीक है। देखिए डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट में पहले बता देता हूं। कोई मेटल है, यहाँ एक मेटल पीस है, यहाँ एक मेटल पीस है, इसका लेंथ को पता करना है, ठीक है। इसका क्या करना है, लेंथ को पता करना है। तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ एक ठो स्टील रूल को रखेंगे, ठीक है। स्टील रूल में ग्रेजुएशन होगा, स्टील रूल का एक जीरो ग्रेजुएशन जो होता है वो एक एंड में फिक्स करेंगे, फिर कंपेयर करते जाएंगे इसका लेंथ कितना है, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। देखिए सपोज ये स्टील रूल है और ये ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट मेजरमेंट मतलब कोई भी डायरेक्ट जो मेजरिंग टूल होता है वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में ला के हम मेजरमेंट को देखेंगे किसका मेजरमेंट क्या है, हम कंपेयर करके देखें, वार्क का एक एंड को जीरो में रखेंगे और देखेंगे वर्क पीस कितना तक कंपेयर होता हुआ जा रहा है, कितना लेंथ तक कंपेयर होता है। तो हम देखें कि ये 2 मतलब 20 mm होता है इसका। तो ये था डायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या है, देखिए ये एक वर्क पीस है, वर्क पीस को क्या करेंगे, हमारे पास अगर डायरेक्ट मेजर स्टील रूल पास में नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, एक रस्सी की मदद से इसका लेंथ को मेजरमेंट, इसका लेंथ जितना होगा उसी लेंथ में एक रस्सी को ले लेंगे, उसी रस्सी को क्या करेंगे हम स्केल के ऊपर, स्टील रूल के ऊपर रखेंगे, देखेंगे इसका मेजरमेंट कितना है, और जितना मेजरमेंट होगा हमें पता चल जाएगा इसका मेजरमेंट उतना ही है, 25 mm या 30 mm। तो डायरेक्ट मतलब जिस ऑब्जेक्ट मेजरिंग टूल अगर डायरेक्ट यूज होगा वर्क पीस के साथ तो उसको डायरेक्ट मेजरमेंट बोल देंगे। और अगर मेजरिंग टूल इनडायरेक्टली मतलब ऐसा कोई दूसरा चीज यूज होगा मेजरमेंट को लेने के लिए, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो फिर जो डायरेक्ट मेजरिंग टूल में जो डायरेक्ट मेजरिंग करता है, डायरेक्ट मेजरिंग टूल में स्टील रूल आएगा और वर्नियर कैलिपर आएगा, माइक्रोमीटर आएगा, और इनडायरेक्ट में एग्जाम्पल में कैलिपर आएगा जो कि इनसाइड होगा और आउटसाइड होगा, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स जो कि आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और एंगुलर मेजरमेंट में डायरेक्ट एंगुलर मेजरमेंट कौन करता है, जैसे कि कॉम्बिनेशन सेट, एग्जाम्पल में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन सेट, ठीक है, वर्नियर, बिवेल, प्रोट्रैक्टर। और इनडायरेक्ट टूल्स में क्या देखें एंगुलर मेजरमेंट के लिए, एग्जाम्पल है बिवेल गेज, ठीक है, बिवेल गेज हुआ, यूनिवर्सल बिवेल गेज हुआ। तो ये इनडायरेक्टली, ये सब दिखाने का मतलब है हम आगे जो भी चीज पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। अगर मैं कैलिपर को पढ़ाऊंगा तो फिर आपको पता होगा, पहले से ही पता है अभी
कि कैलिपर क्या है, एक इनडायरेक्टली मेजरिंग टूल है। ये इनडायरेक्टली मेजरमेंट करता है और ये एक लीनियर मेजरमेंट टूल है, जो कि लीनियर मेजरमेंट करता है और इनडायरेक्टली करता है। अगर वर्नियर कैलिपर का बात करें तो फिर ये डायरेक्ट मेजरमेंट करता है और लीनियर मेजरमेंट करता है। इसे वर्नियर बिबल प्रोट्रैक्टर का बात करें तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट करता है लेकिन एंगुलर मेजरमेंट करता है। ये चीज जानने के लिए आसान होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगी। नेक्स्ट क्लास से हम डायरेक्ट मेजरिंग टूल पढ़ेंगे। जो मेजरिंग का जो सिस्टम होता है ना, हम उसको स्किप करेंगे, क्योंकि अगर चाहें तो पढ़ा सकते हैं, पर वो बेसिक्स तो आप साइंस में पढ़े होंगे। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर एक क्लास ले लेंगे। और एक बात, 2 दिन तक क्लास अपलोड नहीं हो पाएगा, 2 दिन के बाद क्लास अपलोड होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।